वो ऐसा क्या हुआ? अमृता से बात करवाइए। बेटा, अमृता तो परी के साथ बाजार गई है। सब ठीक तो है ना बुआ सा? हाँ, सब ठीक है बेटा। वो जैसे ही आती है हम आपकी बात करा देंगे, ठीक है? हुआ क्या है? आप लोग सब इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हारी वजह से अमृता। अमृता को क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो ऐसा, ये हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अमृता अब वाकई में बहुत खूबसूरत है। क्या बात है देवर साहब, 2 दिन में ही आपका ये हाल हो गया? अगर इतनी याद आ रही है अमृता की तो जाकर उसको ले आइए ना। हम गए थे लेकिन वो घर पे नहीं थी। कहाँ चली गई? पता नहीं। कमाल है, जब भी अमृता अपने घर जाती है अपने घर पर होती ही नहीं। जरूर इस बार भी उनकी सहेली बीमार हो गई होंगी। अरे नहीं बाबा, हमने उनके घर पे फोन किया था, वो और परी शॉपिंग के लिए गए थे। आज देवर साहब, आज सारी दुकानें बंद रहती। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आप अपनी अमृता को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखा कीजिए। लगता है भाई साहब भाभी साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम श्योर भाभी साहब भी आपको बहुत मिस कर रही होंगी, और मेरा दिल कहता है कि वो आज जरूर आ जाएंगी। नहीं कनिष्क, आज नहीं सोना है। अगर आज तुम सो गए तो अपना सब कुछ खो दोगे। नहीं नहीं, उठो अमृता, अमृता उठो, आंखें खोलो अमृता। आज की ये नींद मौत की नींद है अमृता, तुम्हें उठना होगा। अमृता उठो, उठो। साईनाथ, सुना है आपके यहाँ कभी किसी की झोली खाली नहीं रहती। आज मेरी झोली में मेरी बच्ची की जिंदगी डाल दीजिए साईनाथ, उसकी रक्षा कीजिए साईनाथ, उसकी रक्षा कीजिए। तुम्हें जागना होगा अमृता, इससे पहले कि हम सो जाएं। उठो अमृता। ताम्रपत्र।
कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है? कौन? विष्णु, कौन गया था हमारे कमरे में? किसने खोला हमारा बक्सा? आपका बक्सा खुला हुआ है? हाँ, बक्सा खुला पड़ा है। मासा, कुछ चोरी हुआ है? हमारे बक्से से ताम। हमारा मतलब है, अगर हमारा बक्सा खुला है, इसका मतलब है जरूर हमारी चीजों को किसी ने छुआ है। और आप लोगों को पता है कि ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मासा, आपके कमरे में तो कोई भी नहीं गया। आखिर कहाँ जा सकता है ताम्रपत्र? कौन ले जा सकता है उसे? कहीं ये काम भुजंग का तो नहीं? उठो अमृता, इससे पहले कि हम दोनों यहां हमेशा के लिए सो जाएं। अमृता उठो, उठो अमृता। नहीं अमृता, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मरने दूंगा। यहां से तुम्हें बाहर लेकर ही जाएंगे अमृता, चाहे इसी हाल में क्यों ना लेके जाएं। हे देवता, हमारी मदद करो। आज हम पहली बार अच्छाई के लिए लड़ने जा रहे हैं। हमें शक्ति दो। अमृता। साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम अल्लाह साई मौला साई मौला साई अल्लाह साई साई मौला साई मौला साई अल्लाह साई शिव साई भोला साई भोला साई शिव साई मौला साई मौला साई सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु सतनाम साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम साई राम साई श्याम साई श्याम साई बाबा बोलो नेत्रालोक में बारिश। अमृता होश में आ रही है। उसके जागने से पहले मुझे यहां से जाना होगा, वरना उसे सारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। सच बताओ भुजंग, ताम्रपत्र तुम्हारे पास है क्या? हाँ त्रिवेणी,
क्या हुआ त्रिवेणी? चेहरा क्यों उतर गया? बहुत दुख हो रहा है ना कि ताम्रपत्र हमें मिल गया पर तुम्हारी बेटी अभी तक तुम्हें नहीं मिली। हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि ये ताम्रपत्र तुम्हारे पास आया कैसे? हमारे घर में घुसकर चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत तो है नहीं। चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें खुशी खुशी कोई दे गया है ताम्रपत्र। कौन? कौन? कोई तुम्हारा अपना जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। पता लगा लो कौन है वो। वो तो हम पता लगा के ही रहेंगे, लेकिन इस वक्त जरूरी है ये ताम्रपत्र। लाओ भुजंग, दे दो हमें ये ताम्रपत्र। तुम्हें क्या लगा त्रिवेणी कि तुम मुझसे ताम्रपत्र मांगोगी और मैं तुम्हें दे दूंगा? ताम्रपत्र तो हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। तुम जैसे शैतान के हाथ में हम इतनी शक्तिशाली चीज कभी नहीं रहने देंगे। भूल जाओ त्रिवेणी, भूल जाओ कि इस दुनिया में ताम्रपत्र से ऐसी कोई चीज भी है, क्योंकि हम इसे कभी खोने नहीं देंगे और तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। हे साईनाथ, अगर आज हमारी बच्ची सकुशल घर वापस नहीं लौटी तो हम आपके सामने अपने प्राण त्याग देंगे। बुआ सा, आप ठीक तो है ना दीदी? पहले आप रोना बंद कीजिए। हम बिल्कुल ठीक हैं। हम परी, हमें बहुत प्यास लगी है, जरा पानी लाकर देंगी? जी दीदी। हमारी बच्ची केशव की जागने के बाद हमें ऐसा लगा हमने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया। रोना बंद कीजिए बुआ सा। साईनाथ और आपके आशीर्वाद की वजह से हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, हम आ गए और आप जानती हैं, माँ को भी वापस ले आए हैं। ये सब साईनाथ की कृपा से ही हुआ है। अब आइए हमारे साथ। दीदी पानी। जीजू आपसे मिलने आए थे दीदी। आप घबराइए मत, उनके आने पे हम ताला लगा के छुप गए थे। उन्हें कुछ पता नहीं चला बेटा। फिर सुबह फोन आया था तो हमने कह दिया कि आप परी के साथ शॉपिंग के लिए गई हैं। बुआ सा, न जाने अर्जुन क्या सोच रहे होंगे। हमें इसी वक्त घर जाना होगा। ये आपके हाथ में क्या है? ये सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? इसके कारण वो नागिन हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को छू भी नहीं पाएगी। अर्जुन नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? जी, वो अपने कमरे में है। अच्छा। रुद्रा ने
अपनी पूजा संपन्न कर ली है। अब अमृता उसके परिवार के किसी भी सदस्य को छू नहीं पाएगी। अर्जुन, अरे काका साहब आइए ना। ये सुरक्षा कवच का तिलक लगाना है आपको। इससे वो नागिन आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। काका साहब, आप इस युग में भी इन बातों में भरोसा रखते हैं? आप देख रहे हैं कि वो नागिन क्या कर रही है, फिर भी आपको भरोसा नहीं है। काका साहब, हम इन टोनी टोटकों में विश्वास नहीं रखते। हम ये तिलक नहीं लगवाएंगे। आपको हो ना हो, लेकिन हमें भरोसा है और हमें आपकी चिंता भी है। ये आइए और तिलक लगवाइए। भाभी साहब, आप कब आई? लगता है आप भी भाई साहब को बहुत मिस कर रही थी। वैसे यहाँ कोई और भी है जो आपको बहुत मिस कर रहा था। जाइए जाइए, भाई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अमृता, अमृता, तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई। छलकी हुई थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी भर गई, और भी भर गई। गुदगुदी कर गई, गुदगुदी कर गई।